ओम शांति। आज का टॉपिक है ईश्वरीय सेवा का बल। है ना, सेवा हम किसके कर रहे हैं? दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं। ईश्वरीय सेवा का बल और ईश्वरीय सेवा का फल। अगर कोई भी आप सेवा करते हो, किसके डायरेक्शन के अनुसार सेवा करते हो, किसके श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो, वो फल देगा ना। तो इसलिए हमारे हर सेकंड जो भी हम सेवा करते हैं शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, उसको कहते हैं शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार जो भी करो, एक का पदम गुना जमा होता है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश कर ये श्रीमत दिया है, बच्चे मेरे श्रीमत के अनुसार कोई भी आप तन से, मन से, धन से किसी प्रकार की सेवा करते हो, उसका रिटर्न एक का पदम गुना जमा होता है। अगर वो छोड़कर कि सेवा भाव है, लेकिन सेवा भाव में मन मत, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरा विचार है ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर मनमत से अगर आप सेवा करते हो तो एक का एक गुना जमा होता है। कि कर्मों की गति भी है ना। आप जानते हो, जैसे देख लो, एक बीज आप खेती में बोलो, विधि है खेती में बोने का। ऐसे खेती में डाल दो तो चिड़िया खा के चली जाएंगी। खेती में भी बीज बोने की भी विधि है। विधि पूर्वक अगर बीज बोते हो, एक का 50 दाना 100 दाना लगेंगे, है ना। यह सृष्टि का नियम है। ऐसे कर्मों का सिद्धांत भी ऐसे है, किस विधि से आप सेवा कर रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार कर रहे हो। अगर सर्वशक्तिवान भगवान के श्रीमत के अनुसार हम कोई भी सेवा करते हैं तो वो हमें एक का पदम गुना, तो बल कहा, ईश्वरीय बल है। अगर आप भी देखना, अभी आप सेवा करते हुए यहां बाबा के श्रीमत के अनुसार, श्रीमत क्या है कि बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ। अगर बाप की याद में रहकर, बाप की याद कैसे आएंगी? जो अमृत वेले सवेरे आपने मुरली सुनी, तो मुरली का एक भी पॉइंट अगर आपके मन में चिंतन चल रहा है, सवेरे आपने सुना, सुनने के बाद उसका चिंतन मनन करते हुए अगर आप सेवा करते हो, वो सेवा आपको भी संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है, और जिसके प्रति आप सेवा कर रहे हो वो भी प्रसन्न संतुष्ट होता है। उस कर्म को कहा श्रेष्ठ कर्म है। ये जैसे कि आपने, बाबा ने कहा पुण्य का कर्म, श्रेष्ठ कर्म कब होगा? सारी दुनिया कर्म करती है। माताएं घर में रोटी बनाती है, सब्जी काटते हो, भाई भी सेवा करते हो, दुनिया में कितने प्रकार के कर्म करते हो, यहां भी करते हो, दोनों में अंतर है। माताजी वहां खाना बनाते समय उनके मन में कौन है? परिवार है, बच्चे है, पति है। यहां सेवा करते समय कौन है? दिल में दिलाराम है। अगर दिलाराम कैसे रहेगा? तो दिलाराम ने, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया आज सवेरे, का हाथों से कर्म कर रहे हो, अगर मन में उस ज्ञान का चिंतन करते हुए अगर आप कर्म करते हो, और आपके मन में यह है कि मैं किसके लिए खाना बना रही हूं, किसके लिए सब्जी काट रहे हो, आप किसके लिए रोटी बना रहे हो, शुभ बाबा को भोग लगने वाला है। शुभ बाबा ने कहा मेरे याद में रहकर जो भी कर्म करते हो तो यादगार बन जाता है। मेरे स्मृति में रहकर जो मैंने ज्ञान सुनाया उसका चिंतन करते हुए, इसलिए जैनी देखो मुख को पट्टी बांधते हैं, है ना। स्थूल रूप से पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। यहां मन के अंदर ज्ञान का चिंतन, मुख का आवाज नहीं है। मुख का कोई काम है? हां, काम है। कभी जब खाना तैयार होने के बाद
शिव बाबा को भोग लगने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे आप, तब मुख का काम है। उसके पहले काम है? किसी को बताओ, मुख का काम है? यहां कोई काम नहीं है। अगर शांतिवन के गेट के अंदर घुसते ही किसके लिए आए हो आप? पूछ लो आप अपने आप से, हम यहां किसके लिए आए हैं? मार्केट में जाते हो, किसके लिए जा रहे हो मार्केट में? सब्जी परचेज करने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, है ना? कुछ ना कुछ लक्ष्य है। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाते समय उसको पता है पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, पढ़ने के लिए जा रहा हूं मैं, किसी से दोस्ती करने के लिए, इधर उधर से बातें करने के लिए नहीं जा रहा हूं, है ना? तो आपको भी शांतिवन के गेट में अंदर घुसते ही कहां मैं घुस रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ये एक संकल्प उठना चाहिए। हम भगवान से पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, है ना? किसके लिए आए हम? शिव बाबा के घर में क्यों आए? भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहा है। पढ़ते समय बोलने की जरूरत है? आप में से कोई बताओ। जब पढ़ाई में पढ़ते हो तो वहां मुख का काम है कि किसका काम है? श्रवण, सुनने का, कानों का काम है। और बुद्धि ग्रहण करती है, मुख का काम नहीं है। एक भी, इसका नाम ही है शांतिवन, शांत शीतल वातावरण। अगर एक भी शब्द करता, आवाज करता है, एक और एक मिलके कितना हो गया? 11 हो गए, 2 नहीं हुए, है ना? तो एक एक करके आप कहेंगे मैंने एक ही शब्द बोला, तब कहा बाबा को बच्चों का सहयोग चाहिए। भगवान चाहे 1 सेकंड में ऐसा कर सकता है, लेकिन शिव बाबा चमत्कार नहीं करता है, विधि से सिद्धि प्राप्त कराता है। तो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया है, इसलिए नाम है शिव बाबा का। कौन है वो? भाग्य विधाता है। तो बच्चों का भाग्य बने। जैसे माताएं देखो, मंदिर में जाते हो, बच्चों को लेके जाते हो आप, तो गोलक में, भंडारे में आप पैसे डाल सकते हैं ना? नहीं, आप क्या करते हो? बच्चों के हाथ में देते हो। बच्चे आप भी डालो। क्यों डालते हो आप? आप डालो ना, आप समझदार हो, बच्चों के हाथ में क्यों दे रहे हो? कि मां बाप का धर्म है, बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने चाहते हो आप। तो अब ये शारीरिक हो गया, भौतिक जरूरी है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम कहते हैं भगवान कौन हमारा? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते मां बाप है, शरीर के नहीं, आत्मा के है। तो अब भगवान मां बाप भी बच्चों को सिखाता है कि बच्चों के द्वारा कैसे कर्म कराता है। तब कहा करन करावन हारे हो, वो हमको सिखाता है। तो वो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप सीखते समय इधर उधर देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो सीखेंगे? सीख सकेंगे? आप पूछ लो अपने आप से, हम कौन से स्कूल में आए हैं? नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। स्वयं ईश्वर आके पढ़ाता है। तो उस समय देखो, लौकिक स्कूल में भी अगर आप घुसते हो, कभी जब चाहे उठे, जब चाहे आए, सुनते सुनते इधर उधर देखेंगे, तो बार बार टीचर कहेगा ध्यान दे दो, कहता है ना? क्यों, किसके लिए कहता है? नहीं तो वो पढ़ा रहा है कि पढ़ने वालों के ऊपर अटेंशन देता, ध्यान दे दो, आप अटेंशन दे दो। क्यों? अगर आप सुनेंगे तो कुछ आपके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आया। अगर नहीं आया, कल अब पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे ना। आपने सुना नहीं, समझा नहीं अभी तक। तो हमारे जीवन के अंदर जो स्वभाव है, संस्कार है, वो परिवर्तन हुआ। 10 साल पहले भी, ज्ञान सुनने से पहले भी आप गुस्सा करते थे, जोर से बोलते थे, किसी को डांटते थे, बच्चों को, परिवार में और किसी को भी। अगर आपने ज्ञान सुनने के बाद भी वही काम किया, तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? ये आप अपने आप से पूछो। तो हम कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान में चल रहे हो कि ज्ञान सुन रहे हो?
अगर सुनने के बाद चलना मीन्स हमारे बोल में, हमारे कर्मों में, हमारे स्वभाव संस्कार में आना चाहिए ना। तब बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनने का यह संगम है। अगर नर से नारायण बनना चाहते हो, वो आप अपने आप से पूछो, नहीं मनुष्य ठीक है। अगर जैसे वैसे ठीक समझते हो आप, तो ऐसे भी रह सकते हो। आपके हाथ में है, तकदीर आपके हाथ में है। आप कैसे बनाना चाहते हो, तो विचित्र चित्रकार अभी आया हुआ है। जैसे आपका चित्र बनाना चाहते हो आप, उसके आधार से, उसके डायरेक्शन के आधार, तो उसको श्रीमत कहा। शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर आप एक एक कदम, शरीर का कदम नहीं, आत्मा के कदम, संकल्प, एक एक संकल्प अगर आप करते हो, वो संकल्प जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो हमें अभी देखना चाहिए मेरे मन में किस प्रकार का विचार चल रहा है। सेवा करते करते किस प्रकार का विचार। दुनिया में भी लोग बहुत सेवा करते हैं, हां उनको कुछ पगार मिलता है, तो आप भी वही चाहते हो। तो यहां बाबा कहता है कि एक का पदम गुना, गारंटी देता है बच्चे 21 जन्मों के लिए इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर ये तन शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा में लगाते हो। तो श्रेष्ठ कर्म का फल, तो श्रेष्ठ फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म करते हो, जैसे बीज खेती में बोया आपने, अगर उसको खाद पानी देते हो, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब फलीभूत होता है ना। बीज बोया, खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो जब बनेगा, फूल निकलेगा, फल निकलेगा। तो ये है बल श्रीमत के अनुसार। तो बीज है, ज्ञान तो बाबा ने सुनाया, समझ में आया, सुनने के बाद उसको अगर आचरण तक लाते हो आप, तो उस बीज को ये खाद मिलती है, शक्ति मिलती है, बल है। उसके अनुसार अगर आप कर्म करते हो, तब कहा ये यज्ञ मन इच्छित फल देता है। क्या फल? ये काया तन 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी देता है। उसके बाद भी है, लेकिन गारंटी है किसी भी प्रकार की इस तन को बीमारी नहीं होंगी, निरोगी काया होंगी। अगर मन में ज्ञान का चिंतन करते हुए, मन को स्वच्छ रखते हुए, पर चिंतन इधर उधर का चिंतन न करते हुए व्यर्थ खा इसको, उससे कोई फल नहीं। किसी प्रकार की सेवा करो, मन में ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार ज्ञान का चिंतन करते हुए अगर कोई भी काम करते हो आप, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म, पुण्य का कर्म है, भाग्य बना रहा है आपका। वर्तमान भी आपको लगता है आज मैंने अच्छी तरह से सेवा किया, संतुष्टता होती है, प्रसन्न रहते हो, और जिसके प्रति आप सेवा कर रहे हो वो भी प्रसन्न रहता, आपको देख करके ही संतुष्ट होता है। तब कहा अगर आप बाबा की याद में अगर चिंतन करते हुए ज्ञान का खाना बनाते हो, वो खा करके उनको भी लगता है आज बहुत अच्छा खाना बन गया है, बहुत अच्छा लगा बाबा का ब्रह्मा भोजन, तन निरोगी हो जाएगा। ये श्रीमत है, एक कर्म करने की विधि है। तब कहा ये यज्ञ क्या देगा? निरोगी काया और निर्मल मन। जैसा अन्न वैसा मन है। अपने आप तो नहीं करेंगे, शिव बाबा ऊपर से करेगा अपने आप, विधि बताता है, करने वाले आप और हम। अगर इस विधि से आप कर्म करते हो तो अन्न स्वच्छ है। तो हर एक आत्मा जो यहां ब्रह्मा भोजन खाता है, उसको लगेगा मन एक हफ्ते के अंदर मन निर्मल रहा, कोई भी गलत विचार आए नहीं है, 5 विकारों का नाम निशान नहीं है, तो मन प्रसन्न। और उसको लगता है कि जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, ये ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे हजारों भाई बहनें आएंगे यहां, उनको निरोगी काया मिल जाए, निर्मल मन मिले,
तो कैसे मिलेगा? तो पानी डालना पड़ेगा ना। तो वो पानी जो हमारे पास कुछ है, बाबा ने कुछ दिया, तो वो धन इस कार्य में लगाना चाहिए। तब लगता है कि ये यज्ञ हर एक आत्मा को, जो भी आत्मा इधर आती है, उनको निरोगी काया, निर्मल मन और धन संपत्ति से संपन्न करने वाला ये यज्ञ है। और उस यज्ञ के हम और आप कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बिगर यज्ञ बनता नहीं है। तो ये स्मृति में रखो कि हमें स्वयं के लिए नहीं, अन्य आत्माओं के लिए भी ये रुद्र यज्ञ बाबा ने क्यों रचा है, और आप और हम सबको यहां क्यों बुलाया है? आप भी सेवा करते थे बाहर, कि आपका तन मन धन इस यज्ञ में लगे, और इस यज्ञ के द्वारा जो भी अन्न खाएगा। इसलिए आज के बाद माताएं भाई बहने जो भी बैठे, अच्छी तरह से एक याद रखना, देखो भक्ति में भी प्रसाद जब लेते हो, एक छोटा सा दाना भी गिर गया उठा के खाते हैं। तो ब्रह्मा भोजन जब खाते हो, एक दाना भी थाली में रखना नहीं चाहिए। किचड़े के डब्बे में एक दाना भी जाना नहीं चाहिए। खाते लेते समय सोच समझ के ले लो, और जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। कि अन्न का एक एक दाने का वैल्यू है। ईश्वरी भगवान को भोग लगाया हुआ है, और ध्यान देना चाहिए एक एक बातों पर कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कि यही ब्रह्मा भोजन तन को निरोगी बनाने वाला है। निर्मल जैसा अन्न वैसा मन बनाते समय भी ध्यान से और कुछ सोचते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। सारा 365 दिन क्या करते हो संसार में? बातें तो करते हैं ना। कभी कभी मुख को भी शांति चाहिए, तो कम से कम बाबा के घर में आने के बाद यहां क्यों आए हो? साकार मिलन नहीं है, मूर्ति का दर्शन नहीं है, अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आए हो। ये रूहानी मिलन है। तो ये याद रखते हुए शरीर का जितना हो सकता है चिंतन, शरीर का उपयोग कम करो, बोलना कम, शरीरधारियों के प्रति सोचना जितना कम करना चाहते हो। वो कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा। एक जो मुरली सुनी सवेरे, तो उसका चिंतन संसार में नहीं होता है। संसार में बहुत सारी बातें हैं। तो कम से कम ये ईश्वरीय परिवार में आए हो, ईश्वर के संसार में आए हो, तो वहां मुख का आवाज बिल्कुल कम, रास्ते पर चलते हुए फोन करते रहते हो। हां, आ गए बाबा के संसार में आए, तो ईश्वरीय संस्कार बनाना है। और ये ईश्वरीय संस्कार आपको कौन सा संसार में ले जाएंगे? दैवी संसार में ले जाएंगी। अगर आपने अपने संस्कार परिवर्तन नहीं किया, ज्ञान सुनकर ईश्वरीय संसार में आकर अगर अपने संस्कार परिवर्तन नहीं किया, तो आप दैवी संस्कार में संसार में चलेंगे। क्योंकि संस्कार से जन्म है। जीवन कैसे बनेगा? संस्कार चाहिए। अब तक हम दुनिया में रहते थे, कौन से संस्कार है हमारे? जोर से बोलना, गलत शब्द बोलना, किसी को डांट के बोलना, स्नेह प्यार के नहीं, रूहानी भाषा नहीं थी। क्योंकि अपने को हर सेकंड शरीर समझ के चलते थे। कम से कम शांतिवन में आने के बाद ईश्वरीय संसार में पहुंचे हो आप। तो यहां की ईश्वरीय मर्यादा क्या है? यहां की नियम श्रीमत क्या है? उसको कम से कम इस एनवायरनमेंट में, वातावरण में आने के बाद अगर उसका उपयोग करते हो, तो थोड़े समय के लिए भी अगर आप अपने संस्कार को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हर सेकंड आपको कहीं भी सेवा करो आप, कान में सुनाई देता है। शांतिवन में हर कोने में आपको यह आवाज गूंजता रहता है। सवेरे मुरली सुनी, सारे दिन में क्लास सुना, हर घंटे में देखना ट्रैफिक कंट्रोल है ना, हर घंटे में भी आपको अटेंशन दिलाता है। 12 बजे को, शाम को 5:30 बजे 5 दफा ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है। बार बार आपको जागृत करता है
कि कहां हो आप, ईश्वरीय संसार में हो। तो ये बाबा की पालना है। स्वयं शिव बाबा की आपको बार बार याद दिला, सवेरे सवेरे 3:30 बजे देखो आपको उठाता है, गीत बजता है, उठो, आपकी पालना करता है। इस पालना करने के बाद फल कैसे निकलेगा? अगर एक झाड़ की आप पालना करो, पानी डालो, खाद डालो, सूर्य की किरणें मिलती है उसको, अगर कोई गाय ने खाना नहीं चाहिए, उसकी संभाल करो आप, तो फल कैसे निकलेगा? फल निकलेगा ना, मन इच्छित जो आप चाहते हो वैसा फल निकलेगा ना। तो ये यज्ञ भी, जो कम से कम 5 दिन भी अगर आप यज्ञ की सेवा करते हो विधि पूर्वक, ये यज्ञ भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हो, हर एक के अलग अलग है, हर एक की मनोकामना ये यज्ञ फलीभूत फल देगा आपको। तब आपको लगेगा हमने ऐसा बीज बोया, यहां हमें ऐसे प्राप्ति हुई है। तब बाबा ने आज भी मुरली में कहा, सदा आप प्रसन्न रहना चाहते हो। कब प्रसन्न रहेंगे? कि भगवान के द्वारा मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्ति हुई है, वो याद करो। लेकिन मनुष्य अगर समझते हो हम अपने को, तो मनुष्य को क्या याद रहता है? दुख की बातें, इच्छा ही याद रहती है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यही याद रहता है। जो प्राप्त हुआ है, जो मिला है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पास सब कुछ है, वो नहीं दिखाई देता। मुझे, अरे उनके पास वो है, ये मुझे चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसा साधन चाहिए। क्योंकि दृष्टि स्वयं को नहीं देखती है, दूसरों को देखती है। लेकिन यहां पढ़ाया जा रहा है कि स्वयं को देखो, मेरे पास क्या है, उसका सदुपयोग करो। तब जब स्वयं को देखेंगे, हमारा स्वभाव संस्कार कल तक कैसा था, कैसे हम बोलते थे, कैसे चलते थे, हम आवाज करके फटाफट चलते थे, कैसे खाना खाते थे हम, तो अपने कैसे सोचते थे, किसी को देखते ही क्या सोचते थे हम। और बाबा के घर में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, मेरा विचार औरों को देखते ही क्या सोच रहे हो आप? औरों को देखते ही बाबा ने कहा शुभ सोचो। कैसे सोचेंगे? किसी को देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो। हर एक के प्रति अगर मन औरों के प्रति शुभ सोचता है तो आपका मन निर्मल है। निर्मल मन स्वयं को भी सुख देता है, औरों को भी देता है। तो आप अपने आप, लगता है आपको मैंने आज कुछ कमाई किया है, कुछ सेवा किया मन के द्वारा, ऐसी सेवा करो। बाबा कहता है कि बच्चे सारे कल्प का आधार है, ये एक एक सेकंड आधार है, अपने आप नहीं होता है कुछ भी। अगर कम से कम संसार में बहुत सारे जिम्मे चिंताएं हैं, यहां आने के बाद मन का पूरा उपयोग करो, मन का मैल यहां उतार दो। तब मुख को बंद करना, अब 2 काम एक साथ नहीं होते ना, या ये मुख देखो 2 काम कर सकता है, खाते भी रहो, बोलते भी रहो, हो सकता है, हां दोनों काम करता है, लेकिन एक साथ नहीं। अगर बोलते हो तो खा नहीं सकते हैं, खाते हो तो बोल नहीं सकते हैं। तो ये मन भी 2 काम कर सकता है। किसी के देखते ही अगर उसके प्रति सोचो, ये कौन है, ये क्या है, अगर वो नहीं करते हो, मन को पढ़ाओ, किसी को देखते उसके प्रति दुआ करो, उसके प्रति शुभ सोचो। बाबा ने कहा दुआएं दे दो। आप कहेंगे हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं, बाबा से लेके दे दो। अगर आपके सन्मुख जो भी व्यक्ति आया उसको आपने अगर कुछ नहीं दिया, आप दूर वालों को कैसे देंगे?
बाबा तो कहते हैं सारे विश्व की आत्माएं तड़प रही है, तो उनको आप कैसे देंगे? तो सोच लो, आपके आंखों के सामने जो भी है उसको नहीं देते हुए आप दूर वालों को कैसे देंगे? तब कहा चैरिटी बिगेन्स, सेवा अपने स्वयं से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। घर के परिवार वालों को, आपके घर है यहां, आपके सामने जो आ रहा है उनको ले करो। फिर रास्ते पर चलते हो, ट्रेन पर चलते जाते हो, आपके गांव वाले को, आपके विश्व को। क्यों? बाबा ने हमको स्वमान दिया है। कौन हम सभी? कौन है? साधारण है नहीं, विश्व कल्याणकारी है। लेकिन पहले स्व कल्याणकारी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर ज्ञान सुनने के बाद अभी भी कभी कभी हमको गुस्सा आता है, आप औरों को कहेंगे गुस्सा नहीं करना चाहिए? आपके संकल्प शुद्ध है? दूसरों की सेवा करेंगे? पूछ लो। तो इसलिए स्वयं परिवर्तन अपने आप से पूछो, अपने आप को पढ़ाते रहो कि किसी भी हालत में ये ईश्वरीय गुण नहीं है, दैवी गुण नहीं है। गुस्सा करना, क्रोध करना, दूसरों के प्रति गलत शब्द यूज करना, ये दैवी गुण नहीं, दैवी मर्यादा नहीं है। तब कहा कि ये बल है, बाबा देता है। अमृत वेले विधि पूर्वक बैठकर बाबा से शक्ति भर लो। कैसे शक्ति भरेंगे? विधि पूर्वक बैठना चाहिए। 15 मिनट बैठो। नहीं तो योग में जब बैठते हैं, एक आता है एक जाता है, तो 10 लोगों को आप डिस्टर्ब करते हो, है ना? ये भी मर्यादा है, नियम है, डिसिप्लिन का। अगर हमारे कारण औरों के मन में अगर व्यर्थ विचार चलता है, ये भी उसके सेवा में डिस्टर्ब करना है। वो बेचारा बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहा है, आप आ रहे हो, जा रहे हो, बीच में दूसरों को हिलाते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। ये भी एक मर्यादा है। शुरू करो छोटे से ही, एकदम बड़ा मर्यादा श्रीमत नहीं चलता है। पहले हमें ऐसे जगह पर बैठना है, हमने हमारे आना जाने से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तब कहा स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। आप भी अच्छी तरह से बैठो। जो भी साधना करने आए, कुछ लेने आए बाबा से, मेरे कारण उनके भाग्य को लकीर न लग जाए, उनको डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी ध्यान देना जरूरी है। बैठते समय, चलते समय देख लो, मेरे कारण किसी को भी, किसी के मन में भी ऐसे विचार ना आ जाए। तब बाबा ने काम दिया। बच्चों, दूसरों को देखते, कहते हैं दुनिया में आज सवेरे उठते किसका चेहरा देखा था? कहते हैं ना, आज सारा दिन कैसे गया? तो आपके जैसे जो दानी हैं, भगवान के बच्चों का आज सवेरे मैंने चेहरा देखा था, मेरा दिन ही, सारा जीवन ही सफल हो गया। तो कौन से भगवान के बच्चे हैं? लेने वाले नहीं, देने वाले हैं। तो ये बल आपके अंदर भी भरता है और औरों को भी आपको देखकर उनको भी बल मिलता है। तो ये सेवा आपको भी बल देता, ताकत देता। आपको लगता है मनसा सेवा से स्वयं की भी प्राप्ति है, औरों की भी प्राप्ति है, दोनों संतुष्ट होते हैं। श्रेष्ठ कर्म उसको कहा, स्वयं भी संतुष्ट, सामने वाला भी संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, मैं संतुष्ट हूं, सामने वाला संतुष्ट नहीं है, तो ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। माताजी बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से खाना बनाती है। 1 घंटा लगाया। बच्चे आएंगे स्कूल से, पति आएगा नौकरी से, बहुत प्यार से बनाया। 1 सेकंड अगर इधर उधर देखा, नमक डालना भूल गया, कौन खाएगा? आप कहेंगे कोई खा ही नहीं रहा, मैंने इतनी मेहनत किया, इतने प्यार से बनाया, कौन खाएगा? खाने वाला भी प्रसन्न नहीं है, बनाने वाला भी देखता है, अरे कोई खा ही नहीं रहे, दोनों असंतुष्ट। कर्म किया आपने, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ है। तब का ध्यान से कर्म करो। तो ध्यान कहां सीखेंगे? तो यहां बाबा सिखाता है, ध्यान मना योग। बाबा से योग लगाओ।
आप भी सेवा करते हो तो बाबा के याद में आज बाबा ने ये कहा था। अगर मन में इधर उधर के विचार चलते, सेवा करते हुए इधर उधर देखते रहते हो, क्लास सुनते समय, ज्ञान सुनते समय, योग सुनते समय, करते समय इधर उधर देखते रहते हो, तो ध्यान कहां है? किसको देखने आए हो? किससे सुनने आए हो? कर्म किसके लिए कर रहे हो? शुभ बाबा को भोग लगने वाला है, बाबा की, भगवान की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम। ये यज्ञ मुझे मन इच्छित फल देने वाला है, तो विधि पूर्वक करेंगे तो आपको सब सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो फल कैसे निकलेगा? तो ये है श्रीमत। इसको कहा कि सेवा का बल है। सेवा के अंदर जो भी करते उसके अंदर बल श्रीमत के अनुसार आएगा। मन मत से अगर आप सेवा करते हो तो बल नहीं है, तो फल भी नहीं है। अगर झाड़ को आप कितना खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना, बहुत पानी डाल दो झाड़ सड़ जाएगा। बहुत खाद डाल दो जल्दी फल आएगा, नहीं झाड़ सूख जाएगा। वहां भी नियम है, विधि है। यहां भी अपने जीवन के अंदर भी श्रीमत किस विधि से यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है खाना, बहुत खाएंगे तो इनडाइजेशन होगा, बीमार हो जाएंगे ना। शरीर को भी कितना खाना देना चाहिए? अच्छा है तो भी नियम मर्यादा के अनुसार, तो वो आपको सुख देता है, बल देता है। अमृत वेले योग में बैठो, रात को थोड़ा खाना चाहिए। बहुत खाएंगे सवेरे कैसे उठेंगे आप? नींद आ जाएंगी, शरीर भारी होता है। तो रात को कम खाना चाहिए, थोड़ा सा खा के सोते हो, क्योंकि सवेरे उठ करके शक्ति लेना है बाबा से। हम साधना करने के लिए आए हैं यहां, तो साधना में नियम संयम चाहिए। तो अगर विधि पूर्वक, इसको कहे श्रीमत है, इस विधि पूर्वक अगर आप हर एक कर्म करते हो तो ये आपको बल देता है। जाते समय लगता है आपको कि हम कुछ लेके जा रहे हैं यहां से, आत्मा तृप्त भरपूर होके जा रही है। जब आप अपने परिवार में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अन्य भी आपको देखना चाहते हैं। जैसे वो यात्रा करके कोई आते ना, क्या लेके आए देखते हैं, कौन सा प्रसाद लाया है। आप सिर्फ प्रसाद देंगे, वो तो भक्ति में भी देते हैं, तो वो आपका प्रसन्न चेहरा देख के ही ये प्रसाद है। आप जाके उनको पालना करेंगे, उनको बताएंगे हमने ये सुना, हमने 1 हफ्ता वहां सेवा की, एक दिन भी मन में गलत विचार नहीं आया, एक दिन भी मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया। तो ये अगर उनको, अरे एक दिन, महीने तो 15 दिन तक आपने गुस्सा ही नहीं किया, हाँ ऐसे इसको कहा ईश्वरीय संसार है ये। तो उनको भी लगेगा हमें भी ऐसे करना चाहिए। ये है प्रभु प्रसाद, भक्ति वाला प्रसाद नहीं। वो कितना लोगों को खिलाएंगे आप? उनको लगना चाहिए यहां आकर के हमें ब्रह्मा भोजन करना चाहिए, ऐसा प्रसाद लेना चाहिए। तब आएंगे दौड़ दौड़ के। बाबा ने कहा अंत में सारे संसार, क्योंकि ये भगवान का संसार है, सबको बाबा के पास आना है, लेकिन उसका भाग्य बाबा बच्चों को देना चाहता है। बच्चे आप अपना भाग्य बनाओ, आपके द्वारा आ जाए, आप उनकी सेवा करो, उनके प्रेरणा के स्रोत बनो, उनको आपको देखकर प्रेरणा आ जाए। अगर आप ट्रेन में जाते हो, अरे माता एक ज्ञान का चिंतन करती, ध्यान में बैठी है, कैसे था, आवाज नहीं है ट्रेन में भी, तो और दूसरे सबरे आपको देखते हैं, क्या कर रहे हो आप, कैसे खाते हो, कैसे बोलते हो। दुनिया वाले कौन? ये परिवर्तन होके आए हैं। हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। देख के मार्केट में जाते हो, ऐसे चीजें लेते नहीं ना, ठोक ठोक के देखते हो। तो कोई भी आपको देख के इस ज्ञान में चलेगा। अगर यहां आपने विधि पूर्वक अपनी पालना किया तो आप संसार में जब जाएंगे,
अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने गांव की पालना करेंगे, तब आपकी पूजा होगी कि ये हमारे इष्ट देव है। इनको देखकर हमें प्रेरणा हुई कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, तो आप पूजनीय बनेंगे। तो पूजनीय बनना चाहिए कि ऐसे साधारण बनना चाहिए, है ना? कि आपके हाथ में, वो भी आपके हाथ में है। जैसे आप करोगे ऐसे आप पाएंगे। सिर्फ सुनने से कभी भी आज तक कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति बना नहीं है। बहुत सुना हमने, देखो रामायण, महाभारत, गीता, कितनी कथाएं सुनी आपने, कितना दफा सुना, प्रवचन कितने सुने। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं। श्रवण के बाद मनन चिंतन करो, अपने आप को पढ़ाओ। अभी आपने सुना, यहां से बाहर जाते समय इधर उधर की बातें न करते हुए आप अपने आप से पूछना, मुझे कल के बाद क्या करना चाहिए, ज्ञान कैसे सुनना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। अपने आप को पढ़ाओ। तो ये पढ़ाई हमारी चाल चलन, स्वभाव, संस्कार, कलयुग गेट के बाहर रह गया। अभी कहां पहुंच गए आप? संगम पर हो, बाबा के घर में हो, भगवान के घर में हो, तो आपको लगेगा भगवान के घर में प्रसन्न है। एक एक का चेहरा देखो, चलन देखो, तो कहेंगे फरिश्ते जैसे चाल है। साइलेंस, नाम जैसा है वैसे वातावरण भी होना चाहिए ना। आवाज करते रहेंगे तो कैसे होगा? बार बार अनाउंस करना पड़ता है बहन जी को कि माताएं बीच में नहीं उठो, मुरली क्लास हुई, ओम शांति हुई नहीं, तब तक फटाफट उठना शुरू करते हो। नहीं, मर्यादा है। तो देखना चाहिए कैसे हमें एक उठता है, उसको देखकर 10 फॉलो करते हैं। हम दूसरों को देख के चलते हैं, तो अपने आप के कारण कितने लोग उठते हैं कि मर्यादा को हमने कितने तोड़ी, हमने, मेरे कारण हुआ। तो थोड़ा सहन भी करना पड़ता है औरों के लिए। यहां की व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ईश्वरीय दरबार के अंदर यहां की व्यवस्था, उसको भी हमें सहयोग देना चाहिए। बाबा ने कहा, सहज राज योगी बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कैसे बनेंगे सहज योगी? अपने आप तो नहीं बनेंगे ना, सहयोग देंगे तो। औरों को भी दे दो, यहां की व्यवस्था को भी सहयोग चाहिए। सबका सहयोग से सुखमय संसार है ये, अपने आप नहीं होगा। हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। देखो, नमस्ते करने के लिए एक हाथ से, एक अंगुली से नहीं होगा, ये 10 अंगुलियां एक से एक मिलती है। कुछ भी उठाने हो, 5 अंगुली का सहयोग चाहिए। तो आप और हम सबका सहयोग से ये ईश्वरीय यज्ञ की सेवा, ईश्वर की, किसी व्यक्ति की नहीं। तो शुभ बाबा स्वयं आकर के रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की सेवा दिल से करो, स्व इच्छा से करो, श्रीमत के अनुसार करो, तो आप हर एक आत्मा के मन इच्छित फल प्राप्त अवश्य होता है। आप जो चाहते हो तब आपके दिल से निकलेगा, हमारे हर मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। क्योंकि देने वाला कौन? सर्वशक्तिवान। अगर विधि पूर्वक नहीं किया तो प्राप्ति कैसे होंगी? हो सकती है, आप बताओ? नहीं होंगे ना। खाना भी विधि पूर्वक नहीं बनाया तो खाने वाले को अच्छा लगेगा? नहीं। कर्म भी, हर कर्म विधि पूर्वक। तब कहा, विधि को अपनाते हो ये बल मिलता है कर्म को, और तब जो फल निकलता है वो आपको भी प्रसन्न करता है, औरों को भी प्रसन्नता देता है, संतुष्ट करता है। तो ये पुण्य की कमाई जमा करना चाहिए। यही सारे कल्प का आधार है। सारे कल्प किसके आधार से चलेंगे आप? अभी बीज जो बोते हो, ये बीज आपको ऐसे फल देगा। इसको अच्छी तरह से बुद्धि में रखकर, ध्यान में रखते हुए
आप कल के बाद, क्योंकि सेवा के सेवाधारी बैठे हो, सेवा करने आए हैं, है ना, सभी जो बैठे सेवाधारी है ना, सेवा करने पहले आए हैं। तो अगर आप सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ना। इस विधि पूर्वक खाना बनाओ, सेवा करो, रोटी बना रहे हो, सब्जी काटते समय भी इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर की विचार नहीं आना चाहिए। कहीं भी से सेवा करते हो किसी प्रकार के करो, तो कर्म करते समय याद रखना शुभ बाबा की यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। और शुभ बाबा ने वादा किया है, बच्चे एक का पदम गुना मिलेगा, आपको प्राप्ति होंगी। तो इस विधि को याद रखते हुए अगर आप सेवा करते हो तो स्वयं भी संतुष्ट, और जो फल मिलेगा आपको भी औरों को भी, जिसकी भी सेवा कर रहे हो, जितने बहुत भाई बहन और आने वाले हैं, तो वो भी संतुष्ट ब्रह्मा भोजन खाकर आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसको कहा स्वयं भी जियो औरों को भी जीने दे दो। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा कि कठिन है? कर सकते हैं। ये लक्ष्य रखेंगे तो अपने आप लक्ष्य रखना है तो अपने आप लक्षण भी आते रहेंगे। उसके द्वारा जो सेवा होती है वो श्रेष्ठ सेवा है, आपका भाग्य बनाती है। लेकिन लक्ष्य नहीं है, ऐसे इधर उधर देखते, इधर आए, इधर घूमने गए, सेवा ध्यान से नहीं किया। अनाज साफ करते हो, एक भी पत्थर गया, भोग किसको लगने वाला है? शुभ बाबा को भोग लगने वाला है। सब्जी काटते समय एक घास गया, नहीं, बहुत ध्यान से, ध्यान चाहिए। इधर उधर देखते हुए अगर कर्म करेंगे, ध्यान कहां था? तो ध्यान, इसलिए अमृत वेले उठकर योग करते हो, ध्यान शुभ बाबा से लगाते हो, बुद्धि योग लगाते हो। ये मन और बुद्धि स्वच्छ है। मन बुद्धि स्वच्छ जो भी कर्म करेगा वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। अगर मन के अंदर व्यर्थ विचार करते हुए, संसार की बातें करते हुए अगर आप कर्म करते हो, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा? हो सकता है तो बताओ, हो सकता है? नहीं होगा ना। तो याद रखना कि कल के बाद जो भी सेवा करो आप, तो हम भाग्य बनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसा एक ही दफा चांस मिलता है संगम पर भाग्य बनाने का। तो ये आपका सारे कल्प के लिए भाग्य है। इसको स्मृति में रखते हुए भाग्य विधाता के घर में आए हम। स्मृति नहीं है, विस्मृति है तो साधारणता है, स्मृति है तो श्रेष्ठता है। तो इस स्मृति में रखते हुए 5 दिन है बाबा आने के लिए, तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो आपको भी लगेगा हमने कुछ किया है, तो प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।